अस्सलाम वालेकुम। आईटीमेट पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो भाई आज की वाली वीडियो काफ़ी दिलचस्प और अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टाइप स्क्रिप्ट के स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में जानेंगे। वैसे तो टाइप स्क्रिप्ट के स्ट्रिंग मेथड्स बेशुमार है, बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन्हीं को इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो चलिए जी बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ लेट एफ नेम, जो कि मेरा एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, रतन लाल। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो कुछ भी सेव करूं वो ऑटोमेटिकली मेरा जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे सिंपली इसको टाइप स्क्रिप्ट को वॉच मोड में डाल देता हूं, जिसके लिए मैं यहाँ पे टर्मिनल पे कमांड लिख दूंगा TSC स्पेस -W, W मींस वॉच। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया ये मेरा वॉच मोड में चला गया है। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा। मैं यहाँ पे एक और टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। अब जो कुछ भी मैं अपना व्यू करवाना चाहूंगा वो इस नए टर्मिनल पे करवाऊंगा। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां पे कंसोल करवा देता हूं, कंसोल एफ नेम एंड सेव। जैसे ही मैंने सेव किया तो भाई ये देखें यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली index.js की फाइल क्रिएट हो चुकी है, और वो जो कोड मेरे टाइप स्क्रिप्ट में किया था वो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में आ चुका है। परफेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ नोड index.js, जैसे ही मैंने रन किया तो भाई बूम गाइस, मेरे पास यहाँ पे मेरा रतन लाल प्रिंट होके आ चुका है। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले अपना फर्स्ट स्ट्रिंग मेथड को जानते हैं। तो भाई फर्स्ट स्ट्रिंग मेथड में कौन सा यूज करने वाला हूं, मैं यूज करने वाला हूं टू लोअर केस। अब ये क्या करेगा भाई, ये नाम से ही वाजे है, ये हमारे पास जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको क्या करेगा, उनको लोअर केस में ले आएगा। यानी कि ये जो कैपिटल आर लिखा हुआ है, कैपिटल एल लिखा हुआ है, इनको रिमूव कर देगा, इनको स्मॉल आर और स्मॉल एल से रिप्लेस कर देगा। कैसे भाई, मैं काम करता हूं, मैं इसी कंसोल लॉग को यहां से कॉपी कर देता हूं और यहां पे टू लोअर केस पे आके पेस्ट करके यहां पे लिखता हूं डॉट टू लोअर केस एंड डन। ये टू लोअर केस जो कि है मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक फंक्शन है। अगर मैं इसको नॉर्मली ऐसे रन करूंगा तो मेरे पास एरर शो कर देगा, ये इस तरीके से रन नहीं होगा। चले, अब मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं या नहीं उसको भी चेक कर लेते हैं। मैं जैसे ही इसको यहाँ पे अब रन करता हूं तो ये देखें फंक्शन टू लोअर केस। अब हमें इसको शो भी तो करना है कि भाई ये टू लोअर केस है। अब मैं इसको जैसे ही फंक्शन बना दूंगा एंड सेव, तो अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो भाई ये देखेगा, आप लोगों को फर्क पता लग जाएगा कि इसने क्या किया। ये देखिए, पहले मेरे पास रतनलाल आ रहा था जिसका एक आर कैपिटल है और एक एल कैपिटल है, तो टू लोअर केस ने क्या किया, इसने पूरा का पूरा लोअर केस में कर दिया इसे कन्वर्ट। अब अगर हमारे पास ऑलरेडी हमने जो इनपुट लिया है वो लोअर केस में ही है तो क्या करेगा भाई, तो ये कुछ नहीं करेगा, लोअर केस में इसको एज इट इज शो कर देगा। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड टू लोअर केस। अब इसी के साथ एक और मिलता जुलता मेथड है, वो क्या है, वो है टू अपर केस। अब ये क्या करेगा भाई, ये नाम से वाजे है, ये आपके पास जो कुछ भी लिखा है उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। विच मीन्स के ये जो के है जितना भी है सारे के सारे टेक्स्ट को किसमें, जिस तरीके से हम कैप्स ऑन करके लिख रहे होते हैं, ये सारा का सारा वैसे कर देगा। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं टू अपर केस, टू अपर केस, और इसे मैं फंक्शन बना देता हूं एंड सेव कर देता हूं। और अब अगर मैं इसको व्यू करवाता हूं, अब अगर मैं इसको व्यू करवा देता हूं, पहले तो मैं क्लियर कर देता हूं, तो बूम गाइस ये देखे, इस तरह के पूरा का पूरा जो के है अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई टू लोअर केस क्या करता है, टू लोअर केस आपके पास जितना कुछ भी टेक्स्ट मौजूद है उसे लोअर केस में ले आता है, और टू अपर केस क्या करता है, आपके पास जितना भी टेक्स्ट मौजूद है उसे अपर केस में शो कर देता है, सारे के सारे कैप्स में ऑन कर देता है। इसका ज्यादातर जो यूज होता है अपर केस का, हम वेबसाइट वेब डेवलपमेंट के वक्त इसमें हेडिंग्स वगैरह डालने में यूज कर रहे होते हैं। तो भाई ये काम है आपका टू अपर केस का। अब इसके बाद हम लोग के पास एक और स्ट्रिंग मेथड आ जाता है, वो कौन सा है भाई, वो है हमारे पास लेंथ। ये क्या करता है, ये क्या करता है भाई, नाम से ही वाजे है कि ये जो के है लेंथ शो करेगा। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे एफ नेम कर देता हूं, डॉट लेंथ कर देता हूं, तो भाई अब ये क्या करेगा, मेरे पास जो इसकी लेंथ है वो शो कर देगा। ठीक है, तो चले आए, अब हम इसकी लेंथ शो करते हैं। जैसे ही मैं इसको रन कर, ओहो सेफ नहीं किया, सॉरी। मैं जैसे ही इसको अब रन करता हूं
तो बूम गाइस ये देखें, इसने मुझे पूरे के पूरे मेरी टेक्स्ट की क्या कर दी, लेंथ शो कर दी। अब लेंथ कैसे शो की, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसने मुझे पूरी की पूरी शो कर दी 9 लेंथ है, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और ए लगा देता हूँ, ये क्या हो गया, रतन लाला। अब मैं इसको जैसे ही सेव करता हूँ तो अब जो कि मेरी लेंथ इसकी चेंज हो गई है, अब मेरी लेंथ इसकी क्या हो गई है 10। तो अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो बूम गाइस ये देखिए इसने मेरी लेंथ इसको शो कर दी 10। तो इस तरीके से हम इसकी लेंथ भी मालूम कर सकते हैं। अब एक और स्ट्रिंग मेथड हमारे पास आ जाता है, वो कौन सा है, वो है हमारे पास इंडेक्स ऑफ। ये क्या करता है, ये हम लोग को इंडेक्स बता देता है। अब जो स्ट्रिंग मेथड्स का जो इंडेक्स शो होता है वो किससे होता है, वो 0 से शो चल रहा होता है। जैसे आपका स्ट्रिंग में, जैसे आपके एरे मेथड्स में इंडेक्स जो है वो 0 के थ्रू आगे जा रहे होते हैं, स्ट्रिंग में भी यही होता है। तो जैसे ये हमने इसको गिना, लेंथ में क्या करेगा 1 2 3 4 करेगा, लेकिन इंडेक्स जब आप शो करेंगे तो वो 0 से स्टार्ट करेगा, विच मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से पूरा जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लेंथ की जगह पे क्या करता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं इंडेक्स ऑफ, ठीक है। अब हमें इसको वैल्यू भी देनी है कि भाई आपको किस चीज का इंडेक्स चाहिए। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे इंडेक्स शो करवाना चाह रहा हूं किसका, ए का, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, यहाँ पे तो इतने सारे ए आ रहे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो अब ये मुझे किसका इंडेक्स शो करेगा, तो भाई ये जो मुझे इंडेक्स शो करेगा वो जो फर्स्ट वैल्यू आएगी सिर्फ और सिर्फ उसी का ये इंडेक्स मुझे शो करेगा, ठीक है। अब जैसे ये देखेगा कि यहाँ पे पहला ए आ गया, बस ये मुझे उसका इंडेक्स शो कर देगा। तो चलिए अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। जैसे ही मैंने इसको रन किया एंड बूम गाइस, ये देखें इंडेक्स इसने मुझे शो क्या कर दिया 1, विच मीन्स क्या 0 एंड 1 पे आ गया ए, तो सिंपल इससे मुझे उसका इंडेक्स शो कर दिया। अब अगर इसी के साथ मैं अगर इंडेक्स शो करवाना चाह रहा हूँ एन का, तो क्या होगा, तो ये होगा 0 1 2 3 4, यानी कि इसका फिर यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 4। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं, इंडेक्स ऑफ आप मुझे शो कर दो किसका, एन का, एंड सेव। जैसे ही मैंने सेव किया, अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो बूम गाइस ये देखें मेरे पास यहाँ पे इंडेक्स शो क्या हो रहा है 4। तो इस तरीके से हम आपकी यहाँ पे आप इंडेक्स वैल्यू भी मालूम कर सकते हो। और अगर इसी के साथ आप अगर एल का इंडेक्स शो करना चाह रहे हैं, किसका, कैपिटल एल का, तो अब देखते क्या आता है हमारे पास। जैसे ही मैंने इसको रन किया एंड बूम गाइस ये देखें इंडेक्स ऑफ में क्या आ गया 6, कैसे 4, और ये इसने एम्प्टी स्पेस को गिरना 5 एंड देन 6। इस तरीके से आप अपने इंडेक्स मालूम कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग का, ठीक है जी, ये हो गया। अब एक और हमारे पास स्ट्रिंग मेथड है, वो क्या है, वो है रिप्लेस, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करते हैं, आपने सिंपल यहां पे इंडेक्स ऑफ की जगह पे लिख देना है क्या, रिप्लेस। अब रिप्लेस में आपने क्या करना है, पहले आपने सर्च वैल्यू देनी है और फिर आपने दूसरी वैल्यू देनी है। तो ठीक है, मैं अब क्या करता हूं, आप रिप्लेस कर दो किसको, रतन को, किससे, आप रिप्लेस कर दो रतन को चमन से, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये इस रतन को रिप्लेस कर देगा किससे, चमन से। अब मैं इसको जैसे ही सेव करता हूं और अब मैं इसको रन करता हूं तो ये देखिए बूम गाइस, पहले मेरे पास रतन लाल आया था, अभी आ गया क्या, चमन लाला। ओके, मैं एक काम करता हूं, यहां से ए हटा देता हूं, सेव। ये देखें पहले मेरे पास क्या आया था, रतन लाल, अब उसने रतन को रिप्लेस कर दिया किससे, चमन से। तो ये हमारे पास रिप्लेस करने में काम आता है। जो हम यूज करते हैं वो कौन सा मेथड है, वो है सिंपली स्ट्रिंग मेथड रिप्लेस। उसने रतन को रिप्लेस कर दिया किससे, चमन से। अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट है, वो क्या, अब अगर मैं इस आर को स्मॉल आर कर दूं एंड सेव कर दूं और अब मैं इसको रन करता हूं तो ये रिप्लेस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा रिप्लेस, क्योंकि भाई ये केस सेंसिटिव है। आपने एकदम एग्जैक्ट वैसे ही लिखना है जैसे आपके पास शो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका केस सेंसिटिव है, हमें ये याद रखना जरूरी है, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास, अब हो गया रिप्लेस। अब हमने एक और चीज मालूम करनी है, वो क्या है, वो एक और मेथड है, वो है क्या, कॉनकैट। ये क्या करते हैं भाई, नाम से ही वाज़ेह है कि ये कॉन्कैटिनेट कर देगा, विच मीन्स ये आपके पास दो स्ट्रिंग्स को जोड़ देगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहां पे लिखा हुआ है एफ नेम रतनलाल। अब यहां पे मैं एक और वेरिएबल बना देता हूं, लेट एफ नेम 2, ये भी एक स्ट्रिंग है,
और ये है क्या, किसके इक्विवेलेंट, चमन लाल के। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे कंसोल करवा देता हूं किसको, सॉरी, कंसोल करवा देता हूं एफ नेम को। ठीक है, डॉट, अब मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां पे सिंपल लिखूंगा कॉनकैट। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, अब यहां पे जितना चाहे वैल्यूज लिख सकते हैं। तो अब मैं यहां पे क्या कहता हूं, रतनलाल आ जाएगा। अब कॉन्कैटिनेट करवा रहा हूं मैं क्या, इज द सन ऑफ, ठीक है, स्पेस कॉमा, और यहां पे मैं लिख देता हूं एफ नेम 2। अब ये क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा, अब ये प्रिंट करवाएगा रतनलाल इज द सन ऑफ चमनलाल। तो चले भाई देखते जो मैं कह रहा हूं ये वैसे ही करेगा या नहीं। जैसे ही मैं इसको यहां पे रन करता हूं तो भाई ये देखे, रतनलाल इज द सन ऑफ चमनलाल। अब यहां पे इस डायरेक्ट इसके साथ अटैच हो गया, तो एक काम करते हैं हम यहां पे भी एक स्पेस दे देते हैं एंड सेव। अब अगर मैं रन करूंगा तो ये वाला जो कि स्पेस नहीं आता वो भी स्पेस आ जाएगा एंड बूम गाइस, ये देखें, रतनलाल इज द सन ऑफ चमनलाल। अब आप चाहे तो इसके साथ आगे एक और चीज भी कॉन्कैटिनेट करवा सकते हैं। वो कैसे करवानी है, आपने सिंपली कॉमा डाल देना है एंड देन स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं क्या, ओके एंड सेव। जैसे ही अब मैं इसको रन करता हूं तो भाई ये देखे यहाँ पे ओके भी मेरे पास आ चुका है। तो भाई कॉन्कैट मेथड क्या करता है, ये आपका सिंपली कॉन्कैटिनेट कर देता है आपकी स्ट्रिंग्स को आपस में। ठीक है जी, ये हो गया कॉन्कैटिनेट का मेथड। अब हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं एक और मेथड के ऊपर। वो मेथड कौन सा है, वो मेथड है स्लाइस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे कंसोल करवा देता हूं किसको, एफ नेम को, डॉट लिखता हूं और अब यहाँ पे लिख देता हूं क्या, स्लाइस। ठीक है, अब स्लाइस के बाद आपने क्या करना है, दो वैल्यू देनी है, एक स्टार्ट वैल्यू और एक एंड वैल्यू। ठीक है, अब लेट सपोज हमने यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू देनी है। ओके, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 1। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्लाइस में लिख देता हूँ 1 कॉमा, अब मुझे क्या करना है, एंड वैल्यू देनी है। तो भाई अब यहाँ पे देखें, आपने इसके पास ये पढ़े तो ये बता भी रहे थे, द इंडेक्स टू द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, द सबस्ट्रिंग इंक्लूड द कैरेक्टर indicated by the and if the value is not specified the substring continues to the end of the string object। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसको एंड वैल्यू नहीं देंगे तो वो पूरा का पूरा कंटिन्यू कर देगा, बट लेट सपोज मैं इसको एंड वैल्यू दे देता हूं 5। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं, अब हम इसको जैसे ही इसको क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं। पहले तो क्लियर कर देते हैं, और अब मैं इसको जैसे ही देखता हूं तो भाई ये देखे अटन आ गया। अटन क्यों आया कि भाई ये देखे मैंने इसको कॉन्कैटिनेट करवाया हुआ है, मैंने इसको सॉरी स्लाइस करवाया। स्लाइस में क्या करवाया, मैंने इसको स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई है कि आप 1 से शुरू करो, 1 पे क्या आ रहा है ए, और आप खत्म कहां पे करो, 5 पे। तो भाई 5 पे अगर देखा जाए तो एम्प्टी स्पेस आ रहा है, तो स्लाइस मेथड ये करेगा 5 पे एंड नहीं करे, 5 से एक पहले एंड करेगा, विच मींस अगर आपने 5 पे एंड करवाने तो आप यहाँ पे 6 लिखेंगे तो आपके पास आगे का स्पेस आएगा। ठीक है, अगर आप 6 नहीं लिखते, आप 5 लिख रहे तो विच मींस ये 4 पे एंड कर देगा। और अगर आपने खाली है एल चाहिए तो विच मींस आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे अगर लेट सपोज 7 लिख देता हूं तो भाई मेरा 7 कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। देख कैसे भाई, ये देखे 0 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अब स्लाइस मेथड में जब मैं 7 लिखूंगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे मेरे पास 6 पे एंड कर देगा। तो अब भाई ये देखते हैं, अब मेरे क्योंकि 1 से लेके 7 तक लिखा है तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6, यहां पे ये एंड कर देगा। तो भाई जो मैं कह रहा हूं वो सही है या नहीं, चले आए अब हम ये भी चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको अब यहां पे रन किया तो बूम गाइस, ये देखें अटन और एल, तो कितना आसानी से हमने इसको स्लाइस कर दिया। अब मैं एक काम करता हूं, अगर 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 मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास जो कि है खाली के खाली का क्या है, ये आ जाए लाल, ठीक है, बाकी का ना है, या मैं एक काम करो ये यहां से आ जाए तान और लाल। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूं कि ये आए, तो फिर इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिंपली एंड वैल्यू नहीं दूंगा, क्या करूंगा, अब देखो मैं चाह रहा हूं क्या 0 1, मैं चाह रहा हूं कि शुरू हो किससे, 2 से शुरू हो और एंड तक जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसको एंड वैल्यू नहीं दूंगा। अगर मैं इसको एंड वैल्यू नहीं दूंगा तो ये पूरा का पूरा एंड तक जाएगा जितना बड़ा मेरा स्ट्रिंग है। अब मैं इसको जैसे ही सेव करता हूं और अब मैं इसको रन करता हूं तो भाई ये देखें पूरा का पूरा आ गया टान लाल। अब आगे इसके जितना कुछ भी लिखा होगा वो सारा का सारा शो करेगा, कैसे,
अब देखो अगर मैं इसके आगे बहुत सारे अंडरस्कोर लगा देता हूँ एंड अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो भाई ये देखें ये पूरा एंड तक जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ से चाह रहा हूँ कि ये 0 से शुरू हो और कहाँ पे खत्म हो, और ये मेरे पास ये अंडरस्कोर आगे की ना आए, मैं चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ लाल तक आए। तो मैं अब इसको क्या करता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मैं जैसे इसको यहाँ पे 9 दूंगा तो विच मीन्स क्या है, ये 8 पे खत्म हो जाएगा, तो यानी कि मेरे पास पूरा का पूरा क्या शो होगा, रतनलाल शो होगा। अब मैं इसको जैसे ही सेव करता हूँ और अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, तो ये देखे बूम गाइस, मेरे पास यहाँ पे रतनलाल शो हो चुका है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्लाइस मेथड। अब एक और मेथड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो यूज होता है, वो कौन सा है, वो है मेरे पास क्या, वो है मेरे पास ट्रिम मेथड। क्या मेथड, ट्रिम। ये क्या करता है, ये करता है कि आप लेट सपोज यहाँ पे आपके पास जैसे ही एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे हैं, ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ अपने टर्मिनल के ऊपर, तो भाई ये देखिए यहाँ पे मेरे पास एक एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे जो कि दिखने में अच्छे नहीं लग रहे और ये काफी मुझे हेक्टिक लग रहा है। तो ट्रिम मेथड क्या करता है, ट्रिम मेथड इस एक्स्ट्रा स्पेसेस को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है और आपके कोड को ज्यादा रीडेबल बना देता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको फौरन से अब थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। ओके परफेक्ट। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूं, मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूं क्या, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख देता हूं क्या, एफ नेम डॉट ट्रिम, और इसको मैं कर देता हूं सेव। जैसे ही मैंने इसको सेव कर दिया और अब मैं यहाँ पे इसको जैसे ही रन करता हूं, क्या करता हूँ, जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो बूम गाइस ये देखिए यहाँ पे जो मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे थे, उसने उस एक्स्ट्रा स्पेसेस को क्या किया, ट्रिम मेथड ने उसे ट्रिम आउट कर दिया, एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर दिया। तो इसी के साथ आज की हमारी ये वाली वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।